नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं मरुधरा का महासंग्राम। हमारी संस्कृति हमको तोल मोल के बोलने की नसीहत देती है। हमारी संस्कृति ये भी कहती है कि भर जाए घाव तलवार का, बोली का घाव भरे ना। और हमारी संस्कृति ये भी कहती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन अब जब हर ओर गिरावट का दौर है तो भाषा उस गिरावट से कैसे बची रह सकती है। सबसे ज्यादा गिरावट आई है राजनीति में, उसमें भी ताजा दौर शायद पतन का सबसे ज्यादा चिंताजनक दौर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को भ्रष्ट और चोर बताते हैं तो भाजपा पलटवार करते हुए उसी पायदान पर उतरकर उन्हें मिडलमैन परिवार का सदस्य बता देती है। भाषा के ये स्तर हमारी राजनीति को कहां लेकर जाएंगे? खासतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान क्या हम भाषा की और गिरावट के गवाह बनेंगे? आज इसी पर मरुधरा का महासंग्राम में चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। राहुल का पीएम पर निशाना, पहले चोर कहा, अब बताया भ्रष्ट। बीजेपी ने गांधी परिवार को मिडिलमैन कहा। सियासत में ये कैसी भाषा, ये कैसी राजनीति? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं। इसे सियासत कहें या परसेप्शन की लड़ाई, राफेल मामले में राहुल ज्यादा ही जोश में नजर आ रहे हैं और वो पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले कर रहे हैं। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट के नए खुलासे के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने सीधा हमला करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। There is a clear-cut case of corruption against the Prime Minister of India. गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के फ्रांस दौरे पर भी सवाल उठाए। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने राहुल की भाषा को अमर्यादित बताया, लेकिन गांधी परिवार को मिडिलमैन फैमिली करार दे दिया। राहुल गांधी जी आज पुनः झूठ पकड़े जाने के बाद भी दोबारा झूठ कहने की हिम्मत अगर इस देश में किसी की है तो वो राहुल गांधी जी की है। आपका परिवार मिडिलमैन का परिवार है। सियासत का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति के लिए भी अनाप शनाप बोला जा रहा है, जिसे किसी भी तरीके से राजनीति के हित में नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और मरुधरा का महासंग्राम में आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलका गुर्जर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ, और हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता बीडी कल्ला साहब जुड़ रहे हैं बीकानेर से। आपके पास पार्टी की कमान रही है और आप मंत्री भी रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। कल्ला साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है। अब नहीं मिल रही। तो जरा ये बताइए सर कि पिछले दिनों में अमित शाह आए थे जयपुर और उन्होंने ये कहा था कि भाजपा तो अंगद का पांव हो गई है, राजस्थान में भी और केंद्र में भी कोई हिला नहीं सकता इसको। आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया उस वक्त यह आई थी कि इस तरह की अहंकारी भाषा राजनीति में स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान में वो आए तो ऐसी आपत्तिजनक भाषा साथ में ना लाएं, ऐसी अहंकारी भाषा साथ में ना लाएं। हम जब अंगद के पांव को अहंकारी और आपत्तिजनक मानते हैं तो चोर और भ्रष्ट को क्या कहेंगे? देखिए, जो भी राफेल कांड हुआ है और उसके बारे में प्रधानमंत्री की चुप्पी, ये अपने आप में साफ बताती है कि कहीं दाल में काला है। तो इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, और जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि एक ऐसे हिंदुस्तान सत्ता में बैठे हुए लोगों को आधिकारिक तौर पर जवाब देना चाहिए। नहीं तो लोग, आपने देखा होगा बोफोर्स का आज तक कभी किसी के बारे में कुछ नहीं निकला, लेकिन उसके बारे में कितना असभ्य तरीके से और कितना असत्य प्रचार किया गया था। सर क्या कहा गया था? बोफोर्स के बारे में चोर कहा था क्या?
इतना अनुभव मुझे भी है, तब की यादें मेरे पास भी हैं। किसी ने राजीव गांधी को चोर कहा कभी? बोफोर्स के बारे में देश के प्रधानमंत्री के बारे में सीधा आरोप लगाया था उन्होंने, और मैं समझता हूं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो उन्होंने किया। कल्ला साहब, आज हम इन तथ्यों पर बहस नहीं कर रहे हैं। कल्ला साहब सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए सर। कोई दोषी था? हाँ, साबित नहीं कर सका या साबित कर सका, आज का सवाल नहीं है। आज हम तथ्यों के ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं कि राफेल के ऊपर आपके आरोप सही है या नहीं है, बोफोर्स पे इन्होंने आपके ऊपर सही आरोप लगाए थे कि नहीं लगाए थे। आज का हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की भाषा के ऊपर है जो देश को नेतृत्व देते हैं या देना चाहते हैं, जो आगे चल रहे हैं, देश को उनके पीछे खड़े होना है। अगर वो ऐसे बोलेंगे तो पूरा देश ऐसे बोलेगा। हम उन लोगों की भाषा की बात कर रहे हैं। तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं, कर सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कहा तो सही कहा, चोर कहा तो सही कहा? देखिए, ये जो अपने राफेल कांड हुआ है, उस राफेल कांड के बारे में 126 विमान खरीदे जाने थे, उसकी जगह 26 विमान खरीदे जाने की बात है, और उसमें 3 गुना ज्यादा पैसा देना अपने आप में एक संशय पैदा करता है। उस संशय को उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसका जवाब देवो, और 30,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में साहब, मैंने आपसे निवेदन किया सर लोगों को कि मैं इसके फैक्ट्स पर बहस कर सकूं या इसके फैक्ट्स के ऊपर कोई फैसला दे सकूं, ये मेरी हैसियत नहीं है। या तो 125 करोड़ देश के जो लोग हैं वो इसका फैसला करें या अदालतें इसका फैसला करें। मैं तो सिर्फ भाषा के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, और उस पर अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए कि उन्होंने जो भ्रष्ट कहा, चोर कहा, वो सही कहा क्या? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं? हाँ, सुनाई देना मुश्किल है इस तरह की बात। मैं आता हूं आपके पास वापस दूसरा सवाल लेकर के, लेकिन अलका जी हंस रही हैं। मैं अलका जी से जरा समझना चाहूंगा। अलका जी, अगर भाषा की शुद्धता के आप बहुत बड़े पैरोकार हैं, चूंकि आप तो सनातन जो संस्कृति है उसके भी पैरोकार हैं, और वो जो कहती है वो मैंने अपनी इस बहस के शुरुआत में कहा, अगर वो आपको चोर भ्रष्ट कह रहे हैं तो आप क्यों डगमगा गए? आप कैसे हिल गए इतना कि आपने भी ये कह दिया कि ये तो मिडल मैन है, जिसको हिंदी में कहेंगे दलाल परिवार है? देखिए जेपी जी, राजनीति में शुचिता का होना बहुत जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है। हम लोगों ने भाषा को संयमित रखने की, मर्यादित रखने का हमेशा से प्रण लिया हुआ है। हाँ। लेकिन जब सामने से इस तरह की बातें आती है, अभी आप राफेल की बात, आप भी वहीं आ जाते हैं, नहीं, आप भी उसी पायदान पे नहीं, जाते हैं। वो और भाषा के संस्कार का आलम ये है, भाषा के संस्कार का आलम ये हमारा कभी नहीं आता है। आप दलाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आप अंग्रेजी में बोल देते हैं, मिडल मैन बोल देते हैं। नहीं जेपी जी, मैं बताना चाहती हूँ, वो परिवार जो 5,000 करोड़ के दलाली या घोटाले में बेल पर बाहर है, माँ और बेटी, वो परिवार इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, राफेल की ये बात कर रहे हैं। राफेल का तहसीम पूनावाला ने केस दर्ज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस ने क्यों विड्रॉ किया वहां से? इनके कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। नेशनल हेराल्ड तो इन्हीं का अखबार है ना, वो अभी 4-5 दिन पहले लिखता है कि राफेल बोफोर्स जैसा घोटाला है, और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं बोफोर्स कोई घोटाला ही नहीं था। किसी एक चीज पे तो स्टैंड करें ये लोग, क्या कहना चाहते हैं? इनके पास स्थितियां स्पष्ट नहीं है। राहुल जी यहाँ आते हैं, उनको जो लिख के दिया जाता है वो चीजें वो बोल देते हैं। मैं इसके फैक्ट्स पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, उस पर जाने का कोई फायदा नहीं, उस पर तमाम बहस हो चुकी है, होती रहेंगी, अदालत के अंदर, अदालत के बाहर। मैं नहीं, कल्ला साहब को छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। ये अगर ऐसा बोलेंगे तो आप भी वैसा ही बोलेंगे क्या? निश्चित रूप से नहीं। इनका जो स्तर है, नाली का कीड़ा, भस्मासुर, बर्लिन में जाके प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्र के बारे में इस तरह की बातें करना, वो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड नहीं है। परेश रावल ने क्या कहा था, क्या ट्वीट किया था, याद है आपको? आप कह रही हैं भाजपा का स्तर नहीं है, परेश रावल आपकी पार्टी के ही है ना? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा सोनिया गांधी को संबोधित करके, आपको याद है? या मैं वो असंसदीय शब्द यहाँ इस बहस में बोलने की गुस्ताखी करूं? जेपी जी, व्यक्तिगत हैसियत से अगर वो कुछ कहते हैं तो पार्टी उनको कंडेम करती है। वो पार्टी की पोस्ट पे बैठकर किसी पार्टी का वर्जन नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता मैडम। हम आज पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम पार्टी की तरफ से बोलते हैं, तो आपका कुछ व्यक्तिगत नहीं है, अगर पार्टी का कोई सदस्य, आप देखिए, सार्वजनिक हैं, आप लोग सार्वजनिक नहीं जेपी जी, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर महाराष्ट्र में जाके कुछ बोलता है व्यक्तिगत हैसियत से और पार्टी उसको कंडेम कर देती है तो पार्टी का वो वर्जन नहीं माना जाता। हम लोग जब ऑफिशियल
पॉलिटिकल रूप से कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत कार्यकर्ता हमारे पास है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं कोई गलती करता है और पार्टी कंडेम कर देती है तो पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं होती। ये निजी और व्यक्तिगत और सार्वजनिक की थ्योरी पे मैं कतई नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि अगर आपका बोलना अपराध नहीं है तो फिर आप तमाम अपराध अगर अपने निजी जीवन में करें तो आप ये कहकर बच सकते हैं कि हत्या तो मैंने व्यक्तिगत रूप से की थी, बलात्कार तो मैंने व्यक्तिगत जीवन में किया था, वो तमाम अपराध भी आप ये कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं, या आप अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं, अपने लोगों का बचाव भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह की चीजों का कभी बचाव तो ये राजनीति का मैडम हमारा आप तो संस्कृति पे चलने वाले लोग हैं ना। हमारी संस्कृति कहती है महाजनों येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से बड़े लोग जाते हैं वही रास्ता सही माना जाता है। कोई निजी और निजी जीवन नहीं होता, सबका सार्वजनिक जीवन ही जीवन होता है। खैर महेश शर्मा जी, कोई आचार संहिता भी बन जाए अगर तो काम चल जाएगा सर, या उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ेगा? बोलने की भी आचार संहिता बन जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। और ये मर्यादा जिस तरह की जो भंग हो रही है, और ये कम से कम अभी आप ये देखिएगा 10 साल से ये भाषा में जी जो गिरावट आ रही है, हाँ। वो सोचनीय विषय है। अब आप ये देखिए गुजरात के चुनाव की हम थोड़ी सी चर्चा करें, हाँ। उस दौरान जो मणिशंकर जी ने जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी पे यही राहुल गांधी थे जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का कोई टिप्पणी या नहीं बोली नहीं जानी चाहिए। वो इसलिए कि उनको अंदाजा था कि नीच शब्द कितने वोट काटेगा। तो ये वाली जो चीज है, अब वही व्यक्ति अगर एकदम बिना कोई प्रूफ के या बिना कोई मतलब क्या होता है ऐसे करके अगर जो प्रधानमंत्री को चोर या और अन्य शब्दों से इस्तेमाल करता है, हाँ। या इसके जवाब में मतलब भाजपा कोई जवाब देती है, तो ये भी मतलब क्या कहता है कि नीच के साथ नीच हो जाना, वो बड़ी मतलब उक्ति है, हाँ, जो कि वो सही नहीं है। इसके लिए आचरण में भाषा की मर्यादा जी, कि जिस तरह से आचार संहिता चुनाव आयोग ने लगाई है कि जिस तरह से क्या क्या हो, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स आपको राजनीति में तय करने होंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञ जो है वो एक तरह से हीरो हैं और उन्हीं के आचरण से को ध्यान में रखते हुए देश को नेतृत्व मिलता है और नई पीढ़ी जो है उसी तरह की आगे बढ़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखिए कई विज्ञापन आते हैं, हाँ जी, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और किसी जो भाषा जिस तरह की होती है, या कार्टून में जो बच्चों के आते हैं उनमें इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा कि हम कहाँ देश को किधर ले जा रहे हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। और इसमें राजनीतिक दल के नेता या जो जितने भी हैं देश को दिशा दे रहे हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है। कल्ला साहब वापस आ रहा हूं आपके पास। एक बात तो बताइए सर, भाषा का स्तर तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन सियासी जो नफा नुकसान है उसको तो समझते हैं ना बहुत बेहतर तरीके से। सबसे पुरानी पार्टी है आपकी, 125 साल का इतिहास है। तो मौत का सौदागर की टिप्पणी जो थी उसने एक चुनाव निकाल दिया था आपके हाथ से, और नीच जो टिप्पणी थी मणिशंकर अय्यर की उसने एक और चुनाव निकाल दिया आपके हाथ से। तो कम से कम ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो अलंकार हैं, वो आप ही को नुकसान पहुंचाएंगे सामने वाले के अलावा। देखिए, जिस परिवार ने 3 पीढ़ियां आज़ादी के आंदोलन में जेल में भुगती और उसके बाद आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने अपना बलिदान दिया, उस परिवार के व्यक्ति के बारे में संबित पात्रा जी क्या क्या बोलते हैं, आप रोज टीवी में मैं भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे। तो ये तो सवाल उठाया ना सर, मैंने कहना है उनकी छूट है। बिल्कुल मैंने सवाल उठाया ना। अगर संबित पात्रा मिडलमैन बोल रहे हैं, अगर भाजपा के लोग बोल रहे हैं, तो क्या भाजपा के लोग इस सवाल से बच पाएंगे? उनके ऊपर भी सवाल है। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भी सवाल है। अच्छा, देश के स्वतंत्रता सेनानी परिवार और जिस परिवार ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उसके बारे में जो चाहे ये बोल सकते हैं, इनकी छूट है। और जो वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है उसका उजागर करना मैं समझता हूं कोई बुराई की बात नहीं है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि शब्द को पकड़कर और उसको अपने शब्दों से उसको और बिगाड़ कर पेश करती है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो भी बात कहते हैं अपनी तरीके से तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? जवाब देने से अपना पता लग जाएगा कौन सत्य है और कौन असत्य है। मैं समझता हूं कि इसका तथ्यात्मक प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में जवाब देना चाहिए कि वास्तव में राफेल में क्या हुआ है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी
आपने देखा होगा कि उनको एक बंद लिफाफे में चिट्ठी भेजी है, उसका क्या परिणाम आता है देश के लोग आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सही है कि राफेल में कुछ गड़बड़ धारा जरूर है। सर, राफेल में गड़बड़ झाला है या नहीं, और वो इस चुनाव का मुद्दा बन पाएगा या नहीं, इस पर भी किसी दिन विस्तार से बहस करूंगा। लेकिन अभी तो ये बताइए कल्ला साहब कि घर का मुखिया अगर बच्चे कुछ अंट शंट बोलें, राजस्थान में जो कहा जाता है, तो घर का मुखिया उनको डांट देता है तो वो रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है उनको। यहां अगर राहुल गांधी खुद इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल को छुटभैया नेता अगर कुछ बोलेंगे तो किस मुंह से राहुल गांधी रोकेंगे जी उनको? मैंने आपसे बताया ना कि वो राफेल के बारे में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और उन्होंने कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा है, लेकिन ये लोग आए दिन रोज बोलते रहे। बहुत बढ़िया कल्ला साहब, आप मंत्री रहे, देखिए आपका विधानसभा का बहुत लंबा अनुभव है। आप अगर ये कह रहे हैं कि चोर और भ्रष्ट संसदीय शब्द है, तो मुझे अपना ज्ञान शब्दकोश के बारे में, संसदीय शब्दकोश के बारे में नए सिरे से एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि चोर और भ्रष्ट संसदीय शब्द हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि आम भाषा में कोई भ्रष्टाचार का मामला उठाता है और उसके बारे में कोई बात कहता है तो उन्होंने स्पष्ट कहा, इसका जवाब क्यों नहीं देते? ये भी एक मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए, किसी दिन करूंगा, और बहुत बहस हो भी चुकी है इसके ऊपर। लेकिन ये सवाल ज्यों का त्यों आपके ऊपर भी लागू होता है अलका जी। अगर प्रधानमंत्री, जिनको शब्दों के चयन में पारंगत माना जाता है, जो एक एक शब्द तोल मोल कर बोलते हैं ऐसा माना जाता है, वो भी ये कह जाएं बिहार सीएम के डीएनए के ऊपर वो टिप्पणी कर दें, तो फिर वो किस मुंह से गिरिराज सिंह को ये कहने से रोकेंगे कि महाठग हैं ये लोग? तो अगर हम ठग हैं तो देखिए जेपी जी, राजनीति में जो गिरावट आ रही है और जब सामने से इस तरह का आता है तो चुनाव के समय में एक माहौल इस तरह का हो जाता है कि कई बार इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन ये असंसदीय टिप्पणियों का एक जो पूरा एक परेड आ गई है, वो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए गलत है और हम ऐसी चीजों को कभी भी एंडोर्स भी नहीं करते। नहीं, चुनाव के माहौल की अगर बात है तो फिर तो आप भी सही, ये भी सही, फिर तो मेरा सवाल उठाना गलत नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में एक अहंकार आ गया है और बौखलाहट कांग्रेस की दिखाई दे रही है। जैसे जैसे इनके हाथ से राज्य जाते जा रहे हैं, इनकी भाषा भी खराब होती जा रही है और एक अहंकार है इनमें। ये एक परिवार की पे ही राजनीति करने वाले हैं। हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है, लेकिन उनके यहाँ एक परिवार ही है। उस परिवार पर जब भी संकट आता है कांग्रेस बौखला जाती है। अच्छा। और यही कारण है कि उनमें एक अहंकार घर कर गया है, या तो हम सत्ता में रहेंगे और अगर हम सत्ता में नहीं है तो हम अफवाहें फैलाएंगे, अस्थिरता लाएंगे। इस तरह से तेज आज देखिए आप, जब भी इसके अभी राजस्थान में भी इन्होंने ये ट्रेंड चालू किया, इनके प्रवक्ता आते हैं और अपनी बात कहने के बाद तेज सोसेबाजी में कोई ये एक इन्होंने मोटस ऑपरेंडी कर लिया है कि ताकि इनकी जो बातें हैं वो बाहर नहीं आए। मेरे पास तो पूरी एक ब्लैक हमने पिछली बार साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी माहिर है अफवाह फैलाने में, तो तेज बोल के अफवाहें हमारी पार्टी नहीं फैलाती है। हमारी पार्टी जितना काम कर रही है, आप जनता के बीच में जाइए तो सही। कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम है कि जनता के बीच में जाते नहीं है और बेचारे राहुल गांधी जी को कुछ भी लिखकर कल वो 51,000 रुपए बता रहे थे अपने MRI टेस्ट के लिए, आज वो कह रहे हैं MSP नहीं किया, MSP लागू नहीं किया, जबकि 1-1.5 महीना पहले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोगों ने लागू कर दी और तीन चीजों की खरीद भी कर ली है। कांग्रेस के टाइम तो एक दाना नहीं खरीदा गया था सरकार द्वारा। तो इतनी बातें बताई जाती है, लेकिन उसमें मैं मानती हूं कि इनमें कांग्रेस अध्यक्ष का कोई दोष नहीं है। उनको तो जो लिख के दिया जाता है उसको वो अक्षर से पढ़ देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको कल्ला साहब जैसे लोगों को एक्सटेम्पोर बोलते हैं वो। अच्छा, ठीक है। महेश शर्मा साहब जी, हाँ बोलिए। कल्ला साहब जवाब दीजिए, आपको अगर बोलना है तो बोलिए। अलका जी ने जो कहा उसके ऊपर। हाँ, अलका जी ने जो बातें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषित जरूर कर दी, लेकिन 10% से 20% तक किसानों की फसल को खरीदा। केवल मात्र ये कहते हैं कि किसान को उत्पादन की लागत का दुगना मूल्य देंगे, लेकिन दुगना मूल्य तो क्या, आपने तो एक दाना भी नहीं खरीदा था साहब, आपने एक दाना नहीं खरीदा था। किसान की मूंगफली हमने खूब खरीदा, हमने पूरा खरीदा था सामान और कुल मिलाकर के एक दाना नहीं खरीदा था। मैं चैलेंज कर रहा हूं कल्ला साहब, आप मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए, एक दाना नहीं खरीदा था कांग्रेस ने।
100% फसलें खरीदी। हमने गेहूं खरीदा, 100 रुपए बोनस और दिया। हमने दूध खरीदा किसान का 2 रुपए लीटर, उनको बोनस दिया। भाषण का प्रयोग ये लोग करते हैं। सर किसी दिन फिर रखूंगा एमएसपी के ऊपर, फिर किसी दिन बहस करूंगा सर। राजस्थान में 3 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था राजनीतिक मित्रों से। आपने 30,000 को भी जब मुखिया रोजगार नहीं दिया। जब सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक पाए, तो अपने मातहत जो काम कर रहे हैं, अपने पीछे जो लोग खड़े हैं, उनको कैसे रोक पाएगा? निश्चित रूप से बात सही है कि जब प्रिंसिपली अगर कोई अब शब्द बोलेगा तो और दूसरों से, छात्रों से तो अपेक्षा की नहीं जा सकती। अब आप ये देखिएगा कि मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है। राजस्थान विधानसभा में जी एक बार एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना को लेकर के जी देवी सिंह भाटी जी ने एक प्रश्न उठाया था। हाँ जी। और उन्होंने तख्ती गले में लगा के, और वो यह है कि मुख्यमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार। हाँ। इसमें जबरदस्त हंगामा हुआ। उसकी भाषा को लेकर के 3 दिन तक मतलब विधानसभा नहीं चली, और इसमें लास्ट में यही हुआ कि इस संसदीय शब्द के इस्तेमाल पर भैरव सिंह शेखावत साहब ने देवी सिंह भाटी को मतलब क्या प्रेशराइज करके उनसे लिखित में माफी मंगवाई। विपक्ष के नेता वो भी थे और मुख्यमंत्री उस समय शिवचरण माथुर थे। हाँ ये दोनों के दोनों एक व्यक्तित्व ऐसे थे जिनके मतलब क्या होता ना, जिनकी भाषा और कैसे भी माहौल होता था, वो विधानसभा में इस तरह से बोलते थे कि जिससे मतलब क्या होता है सदन की गरिमा बनी रहे। अगर राजनीति की गरिमा अगर रखनी है जी देश में, तो ये राजनीति के जो राजनीतिक दलों के जितने नेता हैं उन्हें इस संयमित भाषा का बाकायदा प्रशिक्षण भी देने की आवश्यकता है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनके जो लीडर्स हैं, लेकिन जिनके बारे में जिनके जो फॉलो। एक उम्मीद बाकी है। राजस्थान में भले ही कितना भी भाषा का स्तर कहीं भी गिर रहा हो, लेकिन हमारे प्रदेश में भाषा का संयम अभी तक बहुत हद तक बचा हुआ है। मैंने जब याद करने की कोशिश की आज कि हमारे प्रदेश का कोई मुझे आपत्तिजनक टिप्पणी, बयान, एक दूसरे के ऊपर हमला, राजनीतिक कटाक्ष याद आए, मैं मुश्किल से 1-2 ऐसे उदाहरण याद कर पाया जिनको बहस में जिनका हवाला देने का कोई औचित्य नहीं है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम इस तरह की चीजें अभी तक हमको नहीं देखने को मिलेंगी। मैं शर्मा जी। हाँ जी, यही कह रहा हूँ कि इसी चीज को लेकर जब उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो गरिमा कह सकती राजनीति में पक्ष विपक्ष, वो विपक्ष में बैठते थे देवी सिंह भाटी उस दौरान, विपक्ष के नेता मतलब आपके भैरव सिंह शेखावत थे। उन्होंने किस तरह से मतलब इस बात में आपस में थोड़ी बहस तो हुई है, लेकिन भाषा के प्रयोग को लेकर के बहस जरूरी हुई है, और उन्होंने उस चीज पे वही मतलब संसदीय भाषा का विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी उन्हें माफी मंगवाई। माफी मंगवाने के बाद में ही मतलब क्या था कंप्रोमाइज हुआ, और उनका निलंबन हो गया था, और उसको वापस से उनको रिइंस्टेट करवाया। तो ये एक अपने आप में नेता किस रूप में होना चाहिए, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, और चाहे राजनीतिक उद्देश्य और स्वार्थ अलग अलग विषय हैं, लेकिन उसका मुख्य मकसद ये है कि आप देश को नेतृत्व करने के लिए अगर जा रहे हैं तो राष्ट्र निर्माण भी आप ही कर रहे हैं, और इस राष्ट्र निर्माण में भाषा हो, अनुशासन हो, या मतलब क्या कहते हैं आचरण हो, ये सारे के सारे आपको शुद्ध रखना पड़ेगा। राजनीतिक सुचिता की सब बातें करते हैं, हाँ। लेकिन मौके पे सब देखें। अभी आप ये देखिए दागिए और जो है आपराधिक प्रवृत्ति वाले जितने भी हैं, जिन पे आरोप हैं, हाँ। उनको वापस से वो टिकट मिलने वाले हैं, वही की बोलो क्या। और दूसरे एक दूसरे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बाकी है, और जो उम्मीद जताई गई है, मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी, आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि इस चुनाव में आखिर में जब समीक्षा हो तो निराशा ना हो। इस मोर्चे पर तो कम से कम बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए, आज मरुधरा का महासंग्राम में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।